कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और जब समय करवट लेता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी टाइट कर देता है। ऐसा ही कुछ होता है संध्या के पति के साथ। संध्या की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, लेकिन किसी को कहाँ पता रहता है कि आगे चल करके उसके जीवन में भूचाल आने वाला है। संध्या के पिता दीपक मिश्रा, जिनकी कपड़े की एक छोटी सी दुकान रहती है, मार्केट में इतनी दुकान हो जाती है कि अब संध्या के पिता की दुकान नहीं चलती है। दीपक मिश्रा चिंतित रहने लगते हैं। इतनी सारी बेटियां हैं, इनका विवाह भी करना है, कैसे क्या होगा। इसी चिंता में उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं और सेहत भी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि परिवार में माता होती नहीं है। संध्या जो पढ़ने में बहुत अच्छी रहती है, लेकिन संध्या के पिता उससे कहते हैं आखिर पढ़ लिख करके क्या ही होगा, अंत में तो सबको शादी ही करनी होती है। लड़की अगर नौकरी कर रही है तो भी उसे शादी करनी होती है, लड़की अगर किसी पद पर है तो भी उसे शादी ही करनी होती है। इसलिए मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते ही क्यों हैं। 12वीं तक तो बहुत है, इतना पढ़ाने के बाद लोगों को अपनी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन ना जाने लोगों को क्या हो गया है, पढ़ते हैं लिखते हैं और फिर वही काम करते हैं। संध्या के पिता बड़बड़ाते हुए छत पर चले जाते हैं और खटिया बिछा करके आराम करने लगते हैं, माने कि चारपाई। संध्या की मम्मी भी छत पर रहती हैं, पूरा परिवार छत पर रहता है, क्योंकि गर्मियों का दिन होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गांव में ज़्यादा लाइट नहीं रहती है और रात के समय लाइट कट जाती है, इसलिए जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो छत पर ही सोया करते हैं। पूरा परिवार छत पर ही सोता है। ऐसे में ही संध्या के विवाह की बात छिड़ जाती है। संध्या जो भी पढ़ना चाहती है, लेकिन संध्या के पिता कहते हैं आखिरकार तुम पढ़ लिख करके क्या ही करोगी, पढ़ने लिखने के बाद भी तुम्हें शादी करनी होगी, इससे अच्छा है कि तुम पहले ही कर लो। संध्या अपने पिता को बहुत समझाती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते और संध्या का रिश्ता खोजने लगते हैं। लेकिन जितने भी लड़के होते हैं वो सब दहेज में होंडा गाड़ी की डिमांड रखते हैं। संध्या के पिता, जिनकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान होती है, वो 1 लाख की होंडा बाइक कहाँ से खरीद कर लड़के वालों को देते हैं। इसलिए संध्या को जितने भी लड़के देखने आते हैं वो सब बाद में इनकार कर देते हैं। संध्या के पिता अब और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगे। वो सोच रहे थे कि 1 लाख रुपया मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, क्योंकि 1 लाख रुपया की रकम बहुत ज़्यादा होती है। 1 लाख रुपये की अगर मैं गाड़ी ही दे दूँगा तो बाकी बेटियों का क्या होगा, और भी जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर देना होगा वो कहाँ से लाऊंगा। बिटिया को जेवर भी बनवाना होगा, दूल्हे को भी कुछ सोने का देना होगा। सोना इतना महंगा है, सोने का दाम आसमान छू रहा है। संध्या के पिता ये सब सोचते ही रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, उनकी आंख लग जाती है। फिर वो सुबह उठते हैं, नहा धो कर के दुकान जाते हैं। उनकी दुकान पर ही एक परिवार आता है, वो भी बताता है कि वो भी उन्हीं के जात के हैं। संध्या के पिता जैसे ही सुनते हैं तो वो अपनी लड़की की बात चला देते हैं। लड़के वाले कहते हैं ठीक है, हम पहले लड़की को देख लेंगे, फिर ही कुछ आगे बात होगी। इसके बाद दिन तारीख तय हो जाता है। लड़के वाले आते हैं, संध्या को देखते हैं, एक ही नज़र में वो संध्या को पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो लोग भी होंडा गाड़ी की मांग रख देते हैं। संध्या के पिता कहते हैं आप पहले लड़की विदा कर लीजिए, इसके बाद मैं अपनी दुकान बेच करके आप लोगों को होंडा गाड़ी दे दूंगा। ये कह करके वो लड़के वालों को अपनी बात मना लेते हैं। लड़के वाले भी मान जाते हैं कि अच्छे हैं, अच्छे भले लोग हैं, जो कह रहे हैं और पूरा करेंगे। 1.5 महीने बाद संध्या की बड़े धूमधाम से अनुज से शादी हो जाती है। अनुज जो कि कारोबारी रहता है, वो भी कपड़े की दुकान करता है। संध्या के पिता को इसलिए रिश्ता ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो भी कारोबारी रहते हैं और उनका दामाद भी कारोबारी रहता है। दोनों ही कपड़े की दुकान करते हैं और आपस में जो भी नया माल आया होता है वो एक दूसरे को लेते देते रहते हैं और एक दूसरे की बिजनेस में मदद भी करते हैं। सब कुछ अच्छा रहता है, अच्छा चल रहा होता है। संध्या के ससुराल में भी सास ससुर होते हैं, 5 नंदे होती हैं, जिनमें से 2 की शादी हुई रहती है और बाकी बैठी रहती हैं। वो सब घर में दिन भर सिलाई करती रहती हैं। सिलाई करने के बाद जो भी कपड़ा रहता है वो अपने भाई की दुकान पर बिकने के लिए भेज देती हैं। संध्या की नंदें फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स की होती हैं, इसलिए वो कपड़ा बहुत अच्छा सीती हैं। सब कुछ ऐसे अच्छा चलता रहता है। अब शादी को 1.5 साल हो जाता है, लेकिन संध्या को बच्चा नहीं होता है। संध्या के सास ससुर संध्या पर दबाव बनाने लगते हैं। शुरू में तो संध्या उनकी बातों को टाल देती है, लेकिन जब 2 साल होता है
तो मानो बवाल ही मच जाता है। 2 साल हो गया है और अभी तक संध्या पेट से नहीं हुई है। अब हर दिन संध्या ताने सुनने लगी थी। संध्या के सास ससुर, उसकी नंदें बार बार ताने मारती थी। संध्या झल्ला करके एक दिन कह देती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, खामी तो आपके भैया में ही है। आप जा करके अपने भैया से पूछिए, आपके भैया ही हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग पढ़ी लिखी होने के बाद भी सारा इल्ज़ाम मुझ पर ढा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि औरत के अंदर ही कोई कमी हो। आप अपने भैया को ले जा करके डॉक्टर को दिखाइए। इतना कहना था कि सास ससुर और नंदे भड़क जाती हैं और वो संध्या को कई झापड़ लगा देती है। इस पर संध्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात को 10 बजे जब संध्या का पति आता है तो संध्या से पूछता है, क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? संध्या पूरी बात बता देती है। इस पर जो संध्या का पति रहता है वो भी गुस्सा जाता है। वो कहता है, कमी आप में है, बुराइयां आप में हैं, खामियां आप में हैं और आप सारा इल्ज़ाम मुझ पे ढा रही हैं। अगर आपकी जगह कोई और औरत होती तो अब तक ना जाने मेरे कितने बच्चे रहते। जब ये बात संध्या सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। जब मेरा पति ही मुझे ऐसा कह रहा है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। वो और ज़्यादा टूट जाती है। अब तो जैसे संध्या का जीना ही दुश्वार हो गया था। सास ससुर कहते हैं, अगर 3 महीने के अंदर हमें खुशखबरी नहीं मिली तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही 3 महीना बीत जाता है, लेकिन संध्या पेट से नहीं होती है। घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगती है। संध्या कहती है, चलिए मैं आपके भैया का टेस्ट करवाती हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कमी किसके अंदर है। लेकिन जो सास ससुर और नंदे रहती हैं वो लोग संध्या पर भड़क जाती हैं। कहती हैं, अब तो एकदम हद ही हो गई है, ये लड़की बार बार हमारे भैया पर इल्ज़ाम लगाती है, हमारे भैया की मर्दानगी को ललकारती है। ये कहते हुए संध्या को घर से बाहर निकाल देती हैं, दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। संध्या बार बार दरवाज़ा पीटती खुलवाती है लेकिन कोई भी नहीं खोलता है। थक हार के संध्या अपने मैके चली आती है, अपने मैके में रहने लगती है। एक दिन की सुबह संध्या के लिए बहुत ही मनहूस साबित होती है। सुबह सुबह ही उसे पता चलता है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है। जैसी वो खबर सुनती है तो रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन संध्या अपने बूढ़े माँ बाप का मुंह देखती है, अपनी बहनों को देखती है, उनके बारे में सोचती है। उसकी कई बहनें होती हैं, वो सभी मिल करके संध्या की मदद करती हैं। अब जो संध्या की चाय की दुकान होती है वो बहुत अच्छी चलने लगती है और पूरे गाँव में संध्या का नाम हो जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, संध्या के साथ वीडियो बनवाते हैं, क्योंकि एक लड़की जो पहली बार चाय भेज रही होती है उसकी हिम्मत की लोग दाद देते हैं और कहते हैं, लड़की हो तो ऐसी हो। पिता को भी गर्व महसूस होता है क्योंकि संध्या और उसकी बहनें मिल करके महीने का 25,000 आराम से कमा लेती थी। आधे पैसों से घर का खर्चा चलता था और बाकी बचे पैसे दहेज के लिए रखे जा रहे थे, जिससे कि वो अपनी बहनों की शादी कर सके। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। एक दिन संध्या और संध्या की बहनें जब ठेले पर अपनी चाय बेच रही होती हैं, शाम का 7 साढ़े 7 बज रहा होता है, तभी उनकी नज़र अपने जीजाजी पर पड़ती है। लेकिन संध्या अपने पति को नहीं देख पाती है क्योंकि वो दूसरे लोगों को चाय दे रही होती है। संध्या के हाथ में गर्मा गर्म कड़क चाय का ग्लास होता है। संध्या बिना देखे ही एक हाथ से दूसरे लोगों को चाय दे रही होती है और दूसरे हाथ से अपने पति को दे रही होती है। इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि उसे देखने का भी समय नहीं मिलता है। वो केवल अपना हाथ चलाती है और लोगों को चाय देती रहती है। जब वो अपने पति को चाय दे रही होती है तो संध्या का पति चाय पकड़ लेता है, लेकिन वो संध्या के हाथ से लेता नहीं है। कुछ देर बाद जब संध्या देखती है कि ये कौन है जो चाय नहीं ले रहा है, फिर वो जब नज़रें उठाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने उसका तलाकशुदा पति रहता है। जब वो अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो उसके रोंगटे कांप जाते हैं, क्योंकि उसके परिवार ने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था और उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली थी। तो अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर कैसे आया है। संध्या अपने पति को गर्मा गर्म चाय पकड़ा देती है। इसके बाद वो वहाँ से हट जाती है। संध्या का पति भी संध्या के पीछे पीछे आता है। संध्या कहती है, आप मेरे पीछे पीछे नहीं आई, आपको लोगों को जो करना था वो आप लोगों ने कर लिया। संध्या का पति कहता है, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संध्या कहती है, जब लोगों का नाम होता है, शोहरत होता है तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, घुटनों में आ जाते हैं। लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। जब आप देख रहे हैं कि पूरे गांव में मेरा इतना नाम हो रहा है, बड़े बड़े लोग हमसे आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, हमारे साथ वीडियो बनवा रहे हैं, तो ये बात आपको पता चली होगी, इसलिए आप भी यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आप और परिवार तो पहले से ही पैसों का लालची है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल जब मैं गरीब हो जाऊँगी तो फिर से आप लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। संध्या का पति कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
संध्या कहती है, अरे आपने तो शादी कर ली थी ना मुझसे, आपको बच्चा नहीं हो रहा था तो क्या हुआ? मेरे माता पिता जाहिल हैं, बहनों के चक्कर में बहक गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कमी मेरे अंदर ही है और मुझे कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। जब ये बात मेरी दूसरी पत्नी को पता चल जाती है तो वो मुझे छोड़ करके चली जाती है। कई सालों से मैं अकेला ही रह रहा हूँ। इस पर संध्या कहती है, तो अब आप मेरे पास क्या करने आए हैं? मुझसे आपको क्या चाहिए? संध्या का पति कहता है, जो मेरी दुकान थी वो भी अब टूट चुकी है, घर में खाने को नहीं है, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने का आया हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ पैसे मुझे उधार ज़रूर दोगी। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूँगा। संध्या जब ये सुनती है तो उसका मन विचलित हो जाता है। अपने तलाकशुदा पति से कहती है, ठीक है आप चिंता मत कीजिए, इंसान ही इंसान के काम आता है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। एक कह करके वो तुरंत ही अपने पति को 25,000 रुपया दे देती है। लेकिन संध्या का जो पति रहता है वो वहीं खड़ा रहता है, जाता नहीं। संध्या कहती है, अब तो मैंने आपको पैसा भी दे दिया, अब आप जा सकते हैं। लेकिन संध्या का पति संध्या के पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या आप मेरी अब पत्नी नहीं बन सकती? जो गलती मुझसे पहले हुई अब वो गलती मैं नहीं करूँ। बस भगवान के लिए आप इतना कर दीजिए कि आप मेरी पत्नी बन जाइए, मेरे घर चलिए और सब कुछ पहले जैसा संभाल लीजिए। इस पर संध्या कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे ऊपर मेरे माता पिता की, मेरी बहनों की जिम्मेदारी है जिनका मुझे भी विवाह करना है। संध्या का पति जब ये सुनता है तो कहता है, मैं आपकी बहनों का रिश्ता अच्छे से अच्छी जगह तय करूँगा, लेकिन बस एक बार आप दोबारा मेरी पत्नी बन जाइए, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत अंधकार है, आप ही मेरे जीवन का अंधकार दूर कर सकती हैं। संध्या कहती है, देखिए मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको हर महीने जितना हो सकेगा उतना पैसा दूंगी, आपको आपकी दुकान भी करवा दूंगी। इसके बाद संध्या अपने पति की दुकान दोबारा करवाती है। संध्या के पति की दुकान अच्छी चलने लगती है। अब दोनों पति पत्नी में दोस्ती का रिश्ता रहता है। पति बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को वापस ले आए, लेकिन पत्नी जिसके ऊपर हमने घर की जिम्मेदारी होती है वो अपने पति से केवल दोस्ती का रिश्ता रखना चाहती है। क्या संध्या अपने पति से दोबारा शादी करेगी? क्या संध्या का पति सफल होगा? क्या वो अपनी पत्नी को दोबारा अपने घर ले आ पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं, आपको रुचि है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ साथियों ने, प्रिय मित्रों ने अपना नाम लेने को कहा था। अलीगढ़ से सुमैया खान, रज़िया बेगम, आफरीन सिद्दीकी, चंचल यादव, आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से विक्की यादव, सुशील यादव, सुषमा सिंह, किरण शर्मा, राहुल यादव, प्रदीप सिंह, आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम लूं, तो कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।